जाते हैं, अरे टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं संजय कुमार पांडे अपने शहीदों की शहादत पर कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूँ तथा यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परम आदरणीय चेयरमैन ऑफ PIBM, परम सम्मानित श्रीमान रमनप्रीत सर तथा विजय सिंह सर तथा विशिष्ट अतिथि डायरेक्टर ऑफ PIBM सम्माननीय श्रीमती अनामिका सिंह मैम, श्रीमती R प्रिया मैम तथा यहाँ पर उपस्थित अपने सभी देवतुल्य शिक्षकगण के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये फिजाएं सलाम करती हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति को, आपकी गरिमामय उपस्थिति को देखकर मेरी निगाहें सलाम करती हैं। अब मैं इस पूरी सभा को 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी जात भूल जाऊं। अरे उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, कैसे खुद को तेरे पास भूल जाऊं। कैसे कहूं, अरे कैसे कहूं कि तुझसे कितनी मोहब्बत है, अगर कहने पर आऊं तो अल्फाज भूल जाऊं। यहाँ पर मेरी स्पीच की ये तालियां नहीं है, इसमें आप में जोश की कमी लग रही है कि मैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बारिश ऐसी हो, अरे बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजाओ कि महफिल में जान आ जाए। अब मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि उसूलों पर आ जाए, उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारे देश पर भिन्न भिन्न तरह के लोगों ने अनेकों षड्यंत्र करने का प्रयास किया, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे सम्माननीय अटल जी को धमकी देने का दुस्साहस किया था। तो उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी आप ये मत भूलिए कि पाक एक परमाणु सक्षम देश है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बताया था कि आप उनसे कह दीजिए कि परमाणु हमला कर दें, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान कल सूरज नहीं देखेगा। तब मैं कहता हूँ कि सदा हिंसा सर्वोत्तम कस्तूरी है, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ हिंसा थी? गद्दारों ने हमको लूटा, कहाँ हिंसा थी? लाशों से दुर्व्यवहार किया, क्या वहाँ हिंसा थी? अभी हमने हाल ही में एक बांग्लादेश का वीडियो देखा था, जिसमें देखा कि वो लाश उस मृतक शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तब मैं कहता हूँ कि लाशों से दुर्व्यवहार किया, क्या वहाँ हिंसा थी? अरे हिंसक पशुओं के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि गौतम गांधी की धरती या इसकी महान परिपाटी है। अगर रग रग में अहिंसा है तो कण में हल्दी घाटी है। हे वीर प्रसूता भारत माँ, तू निर्भय हो आदेश करे। 1971 में हम सावध थे, अब हुए केसरी हुक्म करे। चीर शत्रु को चीर जहां से नामो निशान मिटा देंगे। जय अली अली बजरंग बली का
सरमद उठा ले हम उस महायुद्ध की ज्वाला में। अरे उस महायुद्ध की ज्वाला में आहुत देने को एक चले, उस महायुद्ध की ज्वाला में आहुत देने को एक चले बाबू सुभाष की आत्मशक्ति सारे जन जन में जाग उठी। जय हमीद, जय हमीद, जय जय सुभाष, जय सिंह वाहिनी बोलेंगे। हम समरवीर भारत के हैं, हम मान तुम्हारा तोड़ेंगे। जमीन पर घर बनाया, जमीन पर घर बनाया मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इस समय हमारी सेना वो फौलाद है कि अगर वो पत्थर से टकरा जाए तो पत्थर को भी चकनाचूर कर दे। तो हमारी सेना क्या कहती है कि गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। आखिर कब तक देशभक्त की बाजी हारी जाएगी। और भारत में रहकर जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो बीच चौराहे पर गोली मारी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for